तो क्या हाल है भाइयों और देवियों, अगर आप सीए फाउंडेशन जून 2024 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी से देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए 100 डेज बचे हैं, बट 10 दिन को मैं हटा देता हूं क्योंकि उसके अंदर हो सकता है आपकी तबीयत बिगड़ जाए या फिर बहुत सारे कारण की वजह से आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी आपके लिए केवल 90 डेज बचे हुए हैं, यानी लास्ट के 3 मंथ्स, और इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ भी रखा है, तो इन 3 महीने के अंदर आप किस तरीके से सही तरीके से पढ़ाई करके ना केवल आप पास हो सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बल्कि आप 300 प्लस मार्क्स, 350 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। तो चलो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ये नहीं बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है, बल्कि ये बताने वाला हूँ कि आपको इस सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर केवल आपको सीए फाउंडेशन पास करना है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपको लगभग 350 आवर्स से लेके 400 आवर्स तक की पढ़ाई करनी चाहिए, और उसके अलावा आपको रिविजन्स करने पड़ेंगे। बट मैं लेके चलता हूं कि आपको लगभग 360 आवर्स की पढ़ाई चाहिए सभी के लिए, और आपके पास बचे हैं 90 डेज। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपके जो लास्ट के 30 डेज हैं आपको उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। यानी कि अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो या कुछ पढ़ भी रखे हो, तो आपको जो भी करना है वो 60 डेज के अंदर ही करना है। लास्ट के जो 30 डेज होने वाले हैं उसके अंदर आप 2 बार रिविजन करने वाले हो। जो आपका फर्स्ट रिविजन होगा वो 20 डेज का होगा, और जो आपका सेकंड रिवीजन होगा वो लास्ट के 10 डेज का होगा। और ये 60 डेज के अंदर, जिसके अंदर आप अपना सिलेबस कवर करने वाले हो, इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, आरटीपी सॉल्व करने हैं, एमटीपी सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी देने हैं। और अगर रफली बात करें तो आपको डेली आवर्स कितनी पढ़ाई करनी है, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर मैं मान के चल रहा हूं आपका 360 आवर्स की पूरा सिलेबस है, तो आपको उसको 60 से डिवाइड कर दो, आपको लगभग 6 आवर्स देना है कंसिस्टेंटली, विथआउट एक भी दिन मिस किए हुए। और अगर आपको जितना ज्यादा मार्क्स लाना है आप उसमें थोड़ा सा आवर्स बढ़ा सकते हो। अगर आपको 350 प्लस जाना है तो आपको लगभग 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर केवल पास होना है तो डेली आप 6 to 7 आवर्स निकाल के पढ़ाई करके बहुत आराम से पास हो सकते हो। अब आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि अब पढ़ाई कहां से करना है। तो देखो, मैंने बता दिया ऑलरेडी, यूट्यूब पे जो बेस्ट टीचर्स हैं जो बिल्कुल फ्री में आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके पहले, ठीक है। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल रही होगी, आप जाके वो वीडियो देख लो, और उसमें जो भी मैंने चैनल्स आपको रेकमेंड किए हैं आप वहां से पढ़ सकते हो अपना सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1 के अंदर। पेपर नंबर 1 के अंदर जो सिलेबस में चेंज आया है, उसके अंदर जो नए टॉपिक्स आते थे जो आपको सीए फाउंडेशन में आकर पढ़ना पड़ता था, जैसे कि कंसाइनमेंट, अकाउंट्स करंट, और एवरेज ड्यू डेट, और सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये अब हट चुका है। और साथ ही जो एडिशन हुआ है वो आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हो, जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बोनस शेयर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अकाउंट्स के अंदर पास होना है तो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ 11th-12th में पढ़ रखे हो, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत देनी है अकाउंट्स के अंदर, और आप बहुत इजीली 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो इसके अंदर मैं एक टिप आपको ये दूंगा कि आपको डेली जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो उसके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब बुक के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आरटीपीस के सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर टाइम बचे तो एमटीपीस कर लेना। इसके बाद आपका अकाउंट्स एकदम सॉलिड हो जाने वाला है। तो अब बात करते हैं बिजनेस लॉ यानी पेपर नंबर 2 के बारे में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी जून 2024 में स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए एक बैड न्यूज है। क्योंकि अभी तक क्या होता ना, ओल्ड स्कीम के अंदर जो भी ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर एक सिलेबस हुआ करता था, अगर आपको मालूम हो, बीसीआर, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता था। आसानी से आप बीसीआर के अंदर 40 में से 30 मार्क्स ले आते थे, तो आपको लॉ के अंदर मेहनत कम करनी पड़ती थी। बट अब लॉ पूरा ही 100 मार्क्स का हो चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लॉ के अंदर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए लॉ पढ़ते समय। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और आपको ये लगेगा कि नया एडिशन हुआ है, बट ट्रस्ट मी बहुत इजी एक्ट है, और अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो इसके अंदर नंबर लाना बहुत इजी। देन आपको पढ़ना चाहिए सोगा, उसके बाद कंपनीज एक्ट, और उसके बाद पढ़ना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज टिप ये देना चाहूंगा कि जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो, पहली बात तो लॉ आपको इस 60 डेज के अंदर डेली पढ़ना है, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पूरा जो 90 डेज है आपको डेली कम से कम 2 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्वेश्चंस लिखने का तरीका समझ जाओगे, और आपको हेल्प होगी एग्जाम्स के अंदर प्रॉपर एक आंसर को प्रेजेंट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं मैथ्स की, पेपर नंबर 3। और मैं सच में बताऊं, सीए फाउंडेशन के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे
मैथ्स की वजह से फेल होते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं, वरना मैथ्स में नंबर लाना काफी ज्यादा आसान है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप मैथ्स पढ़ो, आपको मैथ्स में सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर, जो कि 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से ही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजीली आप 17 to 18 मार्क्स इजीली ला सकते हो। देन आपको पढ़ना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसके बाद आपको मैथ्स में पढ़ना चाहिए कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम, इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको पढ़ना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा और डिस्पर्शन। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप 60 मार्क्स बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। और फिर अगर आपके पास टाइम बचे और एनर्जी बचे तो आप बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको केवल मैथ्स में पास होने में डर लग रहा है तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ो और आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको एक नहीं, दो नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार उसी सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 और इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें भी आपके लिए एक बैड न्यूज है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो पहले पेपर नंबर 4 के अंदर इंक्लूडेड होता था बीसीके, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता था, बहुत आसान सब्जेक्ट था वो। उसके अंदर केवल आपको बुक रीडिंग करनी थी, एमसीक्यूज पढ़ने थे, या फिर वन शॉट देख के एमसीक्यूज पढ़ लो, बहुत इजीली 40 में से 30 मार्क्स आ जाते थे। और बीसीके कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता था इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। बट क्या अब इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नए चैप्टर्स अब ऐड हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही हैं, यानी 12th में आपको उसकी बेसिक नॉलेज है, जस्ट आपको फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है और आप इजीली इकोनॉमिक्स में भी पास कर सकते हो। बस इसके अंदर मैं एक टिप यही देना चाहूंगा कि आपको आईसीआई मॉड्यूल से स्टिक रहना है, उसके अंदर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको जितनी बार हो सके उतनी बार सॉल्व करना। तो कुछ इस तरीके से आपको 60 डेज के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आपको अपना फर्स्ट रिवीजन करना है और नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको अपना थर्ड रिवीजन करना है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो उनको 60 डेज नहीं लगेगा, उनको और कम समय लगेगा। तो उनके लिए एडवांटेज ये है कि वो थर्ड रिवीजन का टाइम निकाल सकते हैं, और अगर हो सके और मतलब चांदी, ठीक है, तो वो फोर्थ रिवीजन भी कर सकते हैं। अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि मैंने वीडियो में कई बार बोला आप इजीली पास कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो, तो क्या सीए फाउंडेशन को पास करना इतना इजी है? मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बोलता हूं इजीली पास कर सकते हो तो ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हो, जो कि मैंने बताया कि आप कंसिस्टेंटली अगर 6 to 7 आवर्स दे देते हो पढ़ाई को, तब आपको सीए फाउंडेशन पास करना बहुत ज्यादा आसान लगेगा। अगर आप उसको कंपेयर करते हो, जैसे कि मैं अभी सीए इंटर के अंदर हूं, ठीक है, अगर आप उसके सिलेबस से कंपेयर करते हो तो सीए फाउंडेशन का सिलेबस बहुत छोटा है। आप जब सीए इंटर के अंदर आओगे तो आपको बहुत वास्ट सिलेबस से इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज मैं देख के बोलता हूं कि सीए फाउंडेशन इजीली आप पास कर सकते हो अगर आप लिटिल केयर एक्स्ट्रा दो, लिटिल पढ़ाई ज्यादा करो, लिटिल एफर्ट ज्यादा दे दो, ठीक है, और सही तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। और एक और बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने बातचीत एपिसोड 1 अपलोड किया था विथ देव शाह भैया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीए कोर्स आर्टिकलशिप से रिलेटेड इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने वहां पे रिवील हुए ना, देव शाह भैया ने किए, जो कि आपको जान के बहुत मजा आने वाला है और काफी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। मैं यही सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद तुरंत जाके वो वीडियो देखो। और मैं एक और चीज बोलूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लो, क्योंकि अब जो ये बातचीत सीरीज ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो नेक्स्ट गेस्ट होने वाले हैं वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जैसे ही वो वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको कह रहा हूं एपिसोड 2 बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, पढ़ाई करो और साथ में सीए बनेंगे, साथ में पढ़ेंगे। बाय।